रहे हैं। कल रात को तो ये महिम दरगाह में थी, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो झूठा पड़ गया ना, मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज मेरे पास माल नहीं मिलेगा। मेरे अंदर 20 लोग जो काम करते हैं उनके पास माल नहीं मिलेगा। माल नहीं मिलेगा, माल डाल देंगे ना वहां पे 100 ग्राम। ये वानखेड़े की आर्मी जितने भी ड्रग पेडलर है इस तरह के उगाही करने वालों से भी पैसा वसूलती है। लेकिन वानखेड़े का खेल इस शहर में जो चल रहा है, ये पाताल लोक बना दिया इस शहर को। वानखेड़े ने 13 लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया, फर्जीवाड़ा किया गया, पब्लिसिटी करके लोगों को डराने का खेल किया गया। आर्यन खान की किडनैपिंग हुई। कल रात को तो ये महिम दरगाह में थी, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो झूठा पड़ गया ना, मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई। अगर ऐसा करेंगे तो नहीं सर, समझा दूंगा मैं बहुत एकदम। उनको बोलो हमारे साथ बिल्कुल सच बोले, और यहाँ पर बोल के गए एक पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और उनके घर से कितना माल मिला है आपको भी मालूम है। ऐसा मत करो, नहीं सर, इस पर मैं बहुत समझा रहा हूँ। उनको बोलो सीरियसली मैटर को लो। ये मैटर अभी ये जो आप लाए, कितना लाया है अभी? 5। ये अभी बिगनिंग है, इससे अभी प्रोसेस शुरू होगा, समझ गए? और ये अगर आप पहले डिलीवर करते तो बड़े आराम से अभी तक हो जाता, कोई टेंशन नहीं है। आपकी जगह पे वो बैठी होती है यहाँ पे दोनों। अगर गिन के लाया ना जी, देखे बीच में खाता भी नहीं मारा। हजार बात से सब किसी का घर बस गया जाता ना, तो कभी का बना लिए रहते थे। ये बच्चे समझे, मैं सब नहीं करेंगे। लेकिन आपकी ये बात भी मुझे बहुत पसंद आई यार। मैं तो मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ यार। नीलों को बोलूंगा कि जब ये बार बार मुझसे फोन कर रही थी ना, हमने मामू के घर पे बैठे हैं, मामू के पीछे बात, मैंने यार मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मेरी बात मत करो। नंबर 1। नंबर 2, मजाक करना बंद करो, बचकानी बंद करो, बेकार में। अगले दिन मालूम है ये लोग क्या करने वाले हैं, अगले दिन आपके ऊपर अगर मर्डर चार्ज लगा दिया तो क्या करोगे? फांसी हो जाएगी। फिर क्या करोगे? क्या कर रहे हो यार? ये सीरियस नहीं लो। ये एनसीबी वाले किसी के सगे नहीं होते। मैं बता रहा हूं आपको, आप घर क्या ले, मतलब देखो समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम पे अगर बात मान लेते, पूरा मैटर पूरा क्लोज कर देते। जब तक मुलाकात हुई है, जब चल रहा था तो मानना ही चाहिए था ना। मैंने विजय साहब ने क्लियर कट बोला कि आपको तकलीफ होने वाला है। तो इसके बाद भी उन लोग वो कॉन्फिडेंट थी, रुबीना बहुत वो कॉन्फिडेंट थी। बोले मेरे पास माल नहीं मिलेगा, मेरे अंडर 20 लोग हैं, उनके पास माल नहीं मिलेगा। इतना बोलने के बाद बोले कि सवाल ही नहीं उठता, मेरे तक पहुंचेंगे ही नहीं। मेरे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज मेरे पास माल नहीं मिलेगा। मेरे अंदर 20 लोग जो काम करते हैं उनके पास माल नहीं मिलेगा। माल नहीं मिलेगा, माल डाल देंगे ना वहां पे 100 ग्राम डाल क्या देंगे। और वही हुआ है। पैसा मिला है, गहना मिला है, गाड़ियां मिला है, ये कैश मिला है, और माल अपना डाल दिया है। तो आप क्या कर लोगे? अच्छा, बजाज साहब को इन्फॉर्मेशन था 1.25 करोड़, वो सही है? नहीं वहां से 1.25 करोड़ निकाला गया घर से। नहीं सर, ये 72 लाख। हाँ। लगभग आज से 1 महीना पहले 6 अक्टूबर के दिन आप लोगों को कुछ जानकारियों से मैंने अवगत कराया था, शायद आपको वो याद होगा। 2 अक्टूबर के दिन शाम तक खबर आई थी कि कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी बस की गई और खबरें तैरने लगी कि एक मेगा स्टार के लड़के को भी डिटेन किया गया है। और उसके बाद सुबह होते होते शाम होते होते 3 तारीख के दिन आर्यन खान समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई। और 6 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल उठाए थे कि ये जो पूरा मामला है
कॉर्डेलिया क्रूज का ड्रग कांड का ये फर्जी है और फर्जीवाड़े को एक्सपोज करते हुए 2 व्यक्तियों का वीडियो हमने सार्वजनिक किया था। एक व्यक्ति था केपी गोसावी, जो आर्यन खान को ले जाते हुए एनसीबी के मुख्यालय में नजर आया था। दूसरा अरबाज मर्चेंट को ले जाते हुए मनीष भानुशाली नाम के व्यक्ति की वीडियो हमने जारी की थी और उससे पहले भी वो 2 व्यक्ति एनसीबी के मुख्यालय में जा रहे हैं। ये 6 तारीख के दिन हमने ये सारे सवाल खड़े किए थे। हमने सवाल पूछा था ये कौन 2 व्यक्ति हैं जो हाई प्रोफाइल अक्यूज को घसीटते हुए एनसीबी के मुख्यालय में ले जा रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुई थी। उसके बाद 5 बजे एनसीबी के एक अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह जी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। उन्होंने 9 विटनेसों के नाम जारी किए और 9 विटनेस की एक सूची भी प्रेस रिलीज के जरिए आप सभी साथियों को उन्होंने देने का काम किया था। सवाल पूछे गए थे कि नवाब मलिक इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं और उसी केस में एक्यूज है एक, उसका नाम है अजमल कासम शेख अजमल तोतला, जिसके लिए पैसे लेते हुए नजर आए एडवांस। बोलने का मतलब यह है कि ये वानखेड़े की आर्मी जितने भी ड्रग पेडलर है, इस तरह के उगाही करने वालों से भी पैसा वसूलती है। ये सारे वीडियो आपके पास मैं दूंगा। आज किसी पत्रकार को बदनाम करने के लिए मैंने ये चीजें नहीं दिखाई, लेकिन वानखेड़े का खेल इस शहर में जो चल रहा है, ये पाताल लोक बना दिया इस शहर को वानखेड़े ने। कोई कह रहा है कि नवाब मलिक एनसीबी से लड़ रहा है, मैं एनसीबी से नहीं लड़ रहा। कोई कह रहा है कि नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहा। मैं लड़ रहा हूं गलत लोगों के खिलाफ। मैं लड़ रहा हूं कि जो इस शहर में ड्रग के नाम पर हजारों करोड़ की वसूली हो रही है, बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है, ड्रग पेडलर धड़ल्ले से धंधा कर रहे हैं, नशे का कारोबार चल रहा है। जो नशा करने वाले हैं उन्हें बड़े लोगों को टारगेट करके डरा के वसूली की जा रही है। पिछले 1 महीने से 2 दिन ज़्यादा हो गए, अभी तक पूरे देश में ये खबर नीचे नहीं आ रही है। मैं एनसीबी के भी डीजी साहब से बोलना चाहता हूँ कि आपने 2 तारीख के दिन 3 तारीख के दिन एक बयान दिया था कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी में ऑपरेशन हुआ। आपको भी गुमराह किया गया, कोई मिड सी में ऑपरेशन नहीं हुआ। 13 लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया, फर्जीवाड़ा किया गया, पब्लिसिटी करके लोगों को डराने का खेल किया गया। आर्यन खान की किडनैपिंग हुई, रैंसम मांगी गई और एक सेल्फी वायरल होने से पूरा खेल बिगड़ गया। मैं बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मैं कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम चाहते हैं कि ड्रग पूरी तरह से समाप्त हो, पीने वालों को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाए। जो छोटे धंधे वाले हैं उन्हें पकड़ के उसी मुकदमे में बंद किया जाए, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, सोर्स को पकड़ा जाए, पूरी तरह से देश में नशा मुक्ति हो। लेकिन इस तरह के फ्रॉड लोगों को शील्ड करने के लिए आगे मत आइए। कंबोज फ्रॉड है, कह रहा है कि 1.5 साल से मैं पार्टी में नहीं, उसे शील्ड मत कीजिए।
पाटिल जो है वो किसी दल में नहीं, उसे शील्ड मत कीजिए। मनीष भानुशाली आपके नेताओं के साथ घूमता है, उसे भगाइए, उसे शील्ड मत कीजिए। धवल भानुशाली घूम रहा है, उसे शील्ड मत कीजिए। ऐसे फ्रॉड लोग राजनीतिक दलों की आड़ में छुप के अपना मकसद साधने का काम करते हैं। हम राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे, और ऐसे अधिकारियों को शील्ड मत कीजिए जिसका पूरा इतिहास दागी है, जो हजारों करोड़ की उगाही कर रहा है। खबर आई है कि 6 मामले से वानखेड़े को अलग किया गया, और उसमें यह खबर आई कि उसमें आर्यन खान और समीर खान का भी केस है। मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जिस केस में चार्जशीट फाइल हो गई, वो केस की जांच संजय सिंह क्या करने वाले हैं? या तो दो चीज है, मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं उठाता। दो चीज है, या तो आप सही मानों में जांच करके जो बोगस केस है उसमें डी समरी फाइल करके लोगों को निर्दोष मुक्त कराएंगे। अगर ऐसा है तो जो 26 केस की मैं बात कर रहा हूं वो सारी चीजों की जांच करें। और कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि नवाब मलिक को डराने के लिए कि फिर ये जांच शुरू हो गई, तो हम डरने वाले में से नहीं हैं। जान हथेली पे लेकर जान माल परिवार सबको जोखिम में डालकर ये लड़ाई मैंने छेड़ी है। अगर कोई समझ रहा होगा कि डर के ये सिलसिला बंद हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा। लॉजिकल एंड तक ये मामला जाएगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, इतिहास में पहली बार वानखेड़े तो यही कहता है कि नवाब मलिक के दामाद की जमानत रद्द करेंगे, हाईकोर्ट में जा रहे हैं। और पहली बार हमने देखा है कि जो फॉरेंसिक लैब गुजरात की है, जहां से रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन एनडीपीएस कोर्ट में डाला गया। आज तक एक्यूज फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आती है देश के सरकारी लेबोरेटरी से, उसको चैलेंज करते हैं। पहली बार एनसीबी चैलेंज कर रही है। मैं सीधे बोल देता हूं, मैंने दामाद से बात की, दामाद ने बोला कि डैडी लड़ाई जारी रखो, 8 महीने क्या आपके लिए अब 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, तो जेल में आने के लिए तैयार है। फर्जीवाड़ा करके जेल में डालोगे, नवाब मलिक और उसका परिवार डरने वाला नहीं है। लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है।